बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम मज़ीद टेस्ट हम करने जा रहे हैं। स्पेशल टेस्ट 2, दिस इज़ फिज़िक्स टेस्ट, ठीक है। और हम पहले तमाम टेस्ट कर चुके हैं, उनके तमाम लिंक्स मौजूद हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। और उस लिंक में तमाम इस बुक के जो सुपर एक्सीलेंट एंड एकेडमिक इंटेलिजेंस बुक है, तो इसके तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं और मज़ीद भी इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आपको पूरी बुक ये मिल जाएगी। और इसी तरह जीडीपी की बुक भी मिलेगी, कैट कॉलेज की भी मिलेगी, टेक्निकल कैट कोर्स की भी मिलेगी, ठीक है। तो जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है वो इंशाल्लाह हम सारी यहाँ पे आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ताकि तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। बड़ी नॉमिनल फीस में आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, आप पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसमें सिर्फ हमने जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी हुई है वो 500 रुपये है, ठीक है। अभी हमारे ऐड ज़रूर देखा करें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है तो हम उसकी क्लास जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट करनी है पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए या जीडीपी के लिए या टेक्निकल कैड कोर्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिंक्स मौजूद होते हैं फेसबुक ग्रुप पे, आप उसको ज्वाइन करें और फॉरन ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हम उसको आपकी क्लास आपको लाइव जो है वो दे सकें, ठीक है। तो उस लिंक में हम सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं कि आपने किस तरह ज्वाइन करना है और किस तरह आपने हमारे साथ लिंक होना है। फेक ग्रुप्स पे यकीन ना रखें, बहुत सारे लोग फेक्स भी चला रहे हैं, तो लूटने के एक बहाने हैं, तो बच के रहें, ठीक है। तो चलते हैं जी स्पेशल टेस्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ, इसका जवाब ये होगा जनाब। और आगे है द वर्क ऑफ, ठीक है। तो ये वर्क ऑफ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका जवाब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। a body is equal to the product of force and displacement. Okay, second question है, if a body is dropped from it meets the ground after 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका जवाब है, अगर 3 सेकेंड के बाद बॉडी हिट करती है जमीन को, तो इसका आंसर आता है 44.1, ठीक है। इसका फार्मूला है, वो आप फेसबुक पे अगर हमें पोस्ट करें तो हम आपको इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ द मिरर पोजेस पासिस थ्रू, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मिरर पे आपकी रे जो है वो फॉल कर रही हो, तो वो पोजेस करती है, मतलब उसमें क्या चीजें, क्या नॉर्मली उसमें वो क्या रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर है पैरेलल, ठीक है। तो वो पैरेलल होती है हमेशा। उसके बाद है द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। इसका जवाब है एफिशिएंसी। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा रूलिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। तो ये लेस देन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस, पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू planets when two planets then the gravitational attraction becomes greater, ठीक है। तो वो ये कब होता है कि जब दो प्लैनेट्स, ये टू है TW2, ये वैसे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, कि दो प्लैनेट्स उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ये बढ़ जाती है। किस वक्त, क्या सिचुएशन होती है? वो जितना करीब तरीन होते जाएंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है किस चीज पर, ठीक है। तो वो जनाब करंट थ्रू कायल, इस पे भी डिपेंड करती है, और लेंथ ऑफ द कायल इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर वैसे जो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कायल, ये भी है कि अगर ये भी हो तो फिर आपका देखें जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव है नहीं, तो कम से कम ये वाला जो जवाब है बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों कम से कम हो सकते हैं। तो ये सी वाला जवाब इसमें ठीक है, ठीक है। तो ये ख्याल करना है।
और सम टाइम यहाँ पे ऑल इज करेक्ट होता है, तो वो ऑल इज करेक्ट फिर ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ाने से मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है इन यूनिट मास अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन। जो ट्रांजिस्टर होता है ये किस पर कंसिस्ट करता है, ये पीएन पे भी करता है और एनपीएन पे भी करता है, तो इसका आंसर इसका होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ इलस्ट्रेटिंग, यानी वो जो ग्राफ जो वजाहत करता है किस चीज की, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम, यानी दो चीजें हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और टाइम, तो इन दोनों को जो ग्राफ एक्सप्लेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जनाब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर पब्लिश्ड इन ईयर, यानी न्यूटन्स लॉ के जो मोशन के जो लॉ है न्यूटन्स के, वो कौन से सन में पब्लिश हुए, ठीक है, तो वो हुए 1687 में, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, यानी किसी भी डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन से लेकर जहां से वो स्टार्ट लेता है फाइनल पोजीशन यानी जहां तक वो पहुंचता है, तो वो क्या होता है, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट से लेकर, तो ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, मेरी लाइन यहाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन वैसे ये स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। वेन वर्क डन ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो काम किया जाता है, इक्वल चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या करता है कि वो काइनेटिक एनर्जी में बराबर की तब्दीली लाता है, तो इस प्रिंसिपल को हम कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, तो इस प्रिंसिपल को जनाब हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ, किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, ठीक है, तो वो जनाब काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लिहाजा इसका जवाब क्या होगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है फोर्स दैट इज नॉट वन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज, तो कौन सी फोर्स है जो इनमें कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो वो फोर्स है जनाब आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो ये इसकी फ्रिक्शनल फोर्स इसका जवाब है। द पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो पिच डिपेंड करती है इको पर, ठीक है। उसके बाद है 19 क्वेश्चन है जीपीएस दैट ट्रैक्स लोकेशन इज एन एब्रीविएशन ऑफ। अब देखिए जीपीएस जो हमारी गूगल पे भी हम ट्रैक कर रहे होते हैं, लोकेशन लगा देते हैं, ठीक है, तो इस जीपीएस से मतलब क्या बनता है, इस जीपीएस का मतलब होता है जनाब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है, ये वाला इसका जवाब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यानी 1 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी के कितने हर्ट्ज के बराबर होती है, ठीक है, तो ये होती है 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, तो ये बनता है जनाब आपकी वेलोसिटी को भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ये हम पहले एफिशिएंसी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो लिहाजा ये मुझे आपने बताना है कि रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट जो है ये एफिशिएंसी है या वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसको सर्च करके, ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको जवाब दे दूंगा कि आपने क्या लिखना है। फ्लो ऑफ चार्जेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस यानी चार्जेस जो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। उसके बाद है पावर ऑफ बैटरी इन रजिस्टर्स अपीयर्स एज, पावर ऑफ बैटरी जो है जो कि बैटरी में हमें नजर आती है, तो उसको हम कहते हैं पावर कंजप्शन, ठीक है।
और पावर डिसिपेशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जब दो ऑप्शन आ गए तो फिर बोथ ए एंड बी आ जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी देखें डिपेंड कर रही है, और लेंथ ऑफ द कॉइल्स पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब इसका जवाब क्या बनता है, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड्स वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज, ठीक है। तो वायर बाउंड वेरिएबल्स जो है रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, लोगों में भी लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। और अगर आपने चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी पार्ट बने हमारे। हमारे फेसबुक को ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, सिंगल क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, उसमें पोस्ट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वैसे भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद होगा, वीडियो पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा मेरा नंबर, ठीक है। pakscience.com पे आप जाएंगे तो नीचे फुटर सेक्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वहां से आप मुझे ऑनलाइन कर सकते हैं रब्ता, ठीक है। हमारा ऐड चल रहा होता है, और फेसबुक ग्रुप पे हम शेयर कर देते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास जब भी शुरू होती है तो हम वहाँ पे लिंक शेयर कर देते हैं। फ्री सेशन में हम देते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है या कैसे करना होता है। और उसके अलावा ऑनलाइन बड़ी कम सी फीस, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस के साथ हम स्टूडेंट को एनरोल करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। और इसके अलावा अगर आप हमारी एकेडमी विजिट करना चाहते हैं तो ज़रूर एकेडमी विजिट करें, और वहाँ से आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और जो भी मशवरा आपने सिंसियर मशवरा लेना है वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। हाँ, बेशक हमसे बेशक ना पढ़ें, लेकिन कम से कम अच्छा मशवरा ज़रूर लेके जाएं जो आपको राइट गाइडेंस दे, ठीक है। और इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा साबित हो, ठीक है। तो चलें, अपने दुआ में याद रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।